प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज जग उपकारक संत सद्गुरु गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, प्रबुद्ध श्रोतागण, आदरणीय परमानंद बाबू, माताजी, राजा बाबू और दूरभाष पर उपस्थित हमारे विशेष श्रद्धालु सत्संग प्रेमी महानुभाव, माता एवं बहनों, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई आपके समूह को जानकर। आप ग्रुप में हैं, समूह में हैं, एकत्रित हैं सुनने के लिए, संत मत को जानने के लिए, संत मत की बातों को आगे बढ़ाने के लिए। बड़ी खुशी हुई, प्रसन्नता हुई कि इतने लोग सवेरे सवेरे सत्संग से जुड़े हैं। गुरु महाराज की खूब कृपा आप लोगों पर बनी रहे और आप लोग इसी तरह से गुरु के चरणों में पड़े रहें। यह बड़ा विकराल काल बीत रहा है। हम दूरभाष से, दूरदर्शन पर या अखबारों के द्वारा अवश्य जानते हैं कि प्रत्येक दिन इस संसार से लोग जा रहे हैं, मर रहे हैं, रोज सब शहरों में, सब जगह। और आज यदि हम सुरक्षित हैं, सद्गुरु की बड़ी कृपा। उन्होंने कृपा करके रखा है। मैं सकुशल हूँ, आप सकुशल हैं और जितने गुरु भक्त हैं सब सकुशल रहें। और इस विकराल काल को जो कालन के अति कराल सद्गुरु हैं अवश्य काटते रहेंगे। इसीलिए उनका नाम है संकट टालन सद्गुरु जी। भजमन सद्गुरु दयाल काटे जमजाला। भजन करते रहिए। किसका? सद्गुरु का। जिस तरह से अभी जुड़े हुए इसी तरह से जुड़े रहिए। कम से कम सुनते रहिए गुरु के ज्ञान का। इस ज्ञान में अद्भुत कृपा है, शक्ति है। और यदि आपके मन मस्तिष्क में यह ज्ञान घर कर जाता है, आपके हृदय में गुरु महाराज विराजमान होंगे। सुनने से, क्योंकि तार जुटता है। यदि आप सुनते हैं ध्यान से, मन का तार उन शब्दों से जुड़ता है। उन शब्दों के साथ संत सद्गुरु जुड़े हुए रहते हैं, क्योंकि उनके हृदय की ये वाणी है, उनके हृदय की उद्गार है। ये अनुभव चीज है जो हम लोग सुनते हैं। उस शब्द में संत सद्गुरु सूक्ष्म रूप से समाहित होते हैं। आप सुनेंगे, सद्गुरु उस शब्द के साथ आपके हृदय में विराजमान होंगे और कृपा बनी रहेगी। सुनने से शक्ति आती है, सुनने से कृपा होती है, सुनने से आप सकुशल रहते हैं। क्योंकि शब्द बहुत सुरक्षा का कारण होता है। पहले होता था शब्द वेदी बाण, शब्द से घेर भी दिया जाता था। एक आवरण भी है ये शब्द। जैसे लक्ष्मण घेर दिया था, लक्ष्मण रेखा क्या था? शब्द की रेखा थी। राजा दशरथ ने बाण मारा था, वो शब्द वेदी बाण था। जो वैद्य लोग होते हैं, जो ओझा गुनी होते हैं, वो शब्दों के द्वारा मरीज को ठीक क्या करते हैं। तो शब्द जो सुनते हैं, इससे हमारे जीवन में, मन में परिवर्तन आता है। इसलिए सुनते रहिए। यह एक औषधि है, रसायन है, संतवाणी, पवित्र वाणी है। इन वाणियों को यदि हम सुनते हैं, हमारे अंदर में रसायन चला जाता है, औषधि चली जाती है, हमारे जीवन का उपचार होता है। इसलिए खाली सुनने से इतना फायदा होता है। यदि आप करेंगे तो सोने में सुहागा वाली बात होगी। इसलिए आप लोग लगे हुए हैं, सुन रहे हैं, ये बहुत बड़ी कृपा है। सुनते रहिए। ऐसा नहीं कि सास बहू का कोई शिकायत हो रहा है तो कान सटा के दीवार में सुने। नहीं, वो चीज़ नहीं, वो नहीं करना है। सास बहू की कहानी तो सुनते ही हैं, लेकिन सत्संग की कहानी यदि सुनेंगे तो कल्याण होगा। तो ध्यान दे के सुनिए। सावधान सुन धर्म मन माही। सावधान होकर के सुनिए और इधर कान दे के सुनिए।
ऐसा नहीं कि बाबा तो देखते नहीं है ना, हम लोग किचन में अभी चाय बना लेते हैं, ये ठीक नहीं है। यहाँ ध्यान दीजिए, उधर कुछ मत करिएगा। घर में देखते भले नहीं हैं, लेकिन हम आप लोगों को जरूर जानेंगे कि कौन सुनता है नहीं सुनता है ना। तो आप लोग कुछ भी नहीं करिएगा, थोड़ी देर कहेंगे, विशेष आप लोगों को परेशान नहीं करेंगे कि घंटों भर बाबा बोल रहे हैं और उधर किचन बैठा हुआ है, ऐसा नहीं करेंगे, छोड़ देंगे थोड़ी देर में। तो ध्यान से सुनिएगा। हम लोग सुन रहे थे वेद की बात। वेद को उपाधि मिली है किस चीज़ की? भगवान की। बुझिए, वेद को भगवान की उपाधि दी है। क्या हम दिए हैं? नहीं नहीं। कोई जनसाधारण दिया है? नहीं नहीं। वेद को भगवान की उपाधि उन संतों ने, उन महापुरुषों ने दिया है जिन्होंने अपने जीवन में परमात्मा को उतारा है। ऐसे साधारण ढंग से नहीं कहा दिया कि वेद भगवान है। जिन्होंने परमात्मा को जीवन में उतारा, जिन्होंने साक्षात्कार किया है, जिन्होंने आत्म ज्ञान प्राप्त किया है, उन्होंने उपाधि दिया है वेद को भगवान की। हम कहते हैं आपके सामने भगवान कुछ बोले और आप उधर घूमने चले जाइएगा तो अच्छा लगेगा? वेद भगवान है, भगवान कुछ कह रहे हैं, आप उसको नहीं सुनिएगा तो फिर तो अच्छी बात नहीं है। उपेक्षा हो जाएगी, अपमान हो जाएगा, अशिष्ट व्यवहार हो जाएगा। ये कि देखिए बड़े आदमी कुछ कह रहे हैं, ये लोग सुनते ही नहीं। शिक्षक कुछ कहते हैं तो विद्यार्थी सुनता है। उसी तरह से संत मत की जो बातें हैं वो भगवान की बात है, संत की बात है, कल्याण की बात है। खाली रुपया वाला में ही कल्याण नहीं होता है, ज्ञान में कल्याण, ज्ञान की बात है। इसीलिए इसको एकाग्रता पूर्वक सुनना है, आवश्यकता समझ करके सुनना है, जरूरी समझ करके। कोई आपको मान लिया 5 लाख रुपया फंस गया है, कोई कहता है ठीक है आप आइए, आपसे 5 मिनट काम बात करेंगे, उसके बाद क्या करना है हम बताते हैं। 5 लाख फंसा हुआ है, भाग भाग के जाइएगा, खाना छोड़ के जाइएगा, बाप रे बाप 2 मिनट मिल लेंगे, यदि हो जाएगा तो 5 लाख मिल जाएगा। सब काम परिवार बाल बच्चा छोड़ के भाग के वहाँ जाते हैं, 5 मिनट बात करते हैं, आपको रुपया मिलता है। ठीक उसी तरह से भाग भाग के सत्संग सुनिए, किचन बंद करके सुनिए। अब बाबू लोग तंग करता है तो थोड़ा उसको मना के रखिए कि एक बाबा अभी प्रवचन कर रहे हैं, थोड़ा सुनने दो। कुछ भी सह लीजिए, कष्ट सह लीजिए, लेकिन इस बातों को सुनिए। तो वेद भगवान क्या कहते हैं? अभी वेद भगवान जो कह रहे थे तो क्या कहते हैं? कहते हैं ईश्वर के तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बुद्धि योग अर्थात सत्संग करना चाहिए। वेद भगवान कह रहे हैं ईश्वर के तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। ईश्वर का जो तत्व ज्ञान है वो क्या है? जो तत्व ज्ञान है वो बिंदु ध्यान है। एक तत्व दृढ़ाभ्यासाद यावन विजितम मन प्रक्षीण चित्त दर्पस्य निगृहीतेन्द्रिय विषय। एक तत्व क्या है? वो बिंदु है। एक तत्व दृढ़ाभ्यासाद कहता दृढ़ अभ्यास करिए एक तत्व का, अर्थात दृष्टियोग जो करते हैं, बिंदु ध्यान जो करते हैं, कहता उसमें दृढ़ता लाइए, मजबूती लाइए, हिलडोल नहीं, स्थिरता लाइए। वेट कीजिए, इंतजार कीजिए, समय दीजिए। ये नहीं कि चट आंख बंद किए अब पट से खोलिए। ये कौन दिन ध्यानाभ्यास हुआ? चट मंगनी पट बिहा, इससे कहीं परमात्मा मिलेंगे? ऐसे बंद कर दिए बस खत्म। एक आदमी आया काम करके, पत्नी से कहा मैं आ रहा हूँ तुम खाना पीना बनाओ। वो आ गया, स्नान करने गया था, स्नान करके बोलता है मैं ध्यान कर रहा हूँ भोजन लगाओ। वो ध्यान करने के लिए बैठा, उधर पत्नी भोजन बना रही है, ध्यान में क्या सोच रही है, आज बढ़िया से यदि नहीं बनाइएगा तब पूछते हैं। अब ले बैठा है ध्यान करने, अब वो सोच रहा है कि भोजन नहीं बढ़िया से बनाया होगा तब पूछेंगे, वो ध्यान हो रहा है। ये कौन ध्यान है? तो कहते हैं दृढ़ अभ्यास होना चाहिए मजबूती के साथ। ये नहीं कि फॉर्मेलिटी निभाने के लिए। कोई पूछता ध्यान कर, हाँ करते हैं, रोज करते हैं, फॉर्मेलिटी निभाते, आँख बंद करके फिर खोल लेते हैं। बंद किए आँख ध्यान करने के लिए, अब फ्रेंड का याद आ गया, अरे रे उसको तो फ़ोन किए ही नहीं है, वो तो फ्लाइट से आ रहा है, पता नहीं टिकट लिया कि नहीं लिया, पूछते हैं। अब ले आँख खोल करके पूछने लग जाते हैं। ये कौन ध्यान हुआ? आप बैठे हैं ध्यान करने के लिए, बेटी का विवाह है, अब आँख बंद है, अब विवाह में मॉल में गए कि कौन साड़ी लेंगे,
कौन कपड़ा खरीदेंगे अब ले। अब आप कहते हैं हम तो अच्छे न सोचते हैं, अपने काम के लिए तो सोचते हैं। क्या गुरु महाराज ने यही कहा था आंख बंद कर करके विवाह शादी का कपड़ा खरीदना? अरे उसका एक पार्ट है, भाग है, उसको अलग रखिए। जब आंख बंद करते हैं, ध्यानं शून्यगतम मनः, कुछ भी न रहे, पूरा डिलीट कर दीजिए सब, शून्य मन खाली, न कोई सोचना है, न कुछ समझना है, न कुछ देखना, कुछ मत करिए, पूरा नील कर दीजिए मन को, कुछ कर भी मत करिए। कुछ भी नहीं करें तो करेंगे क्या? एकदम कुछ नहीं करिए, न सोचना न समझना, एक टक सोचिए सामने में, बस खाली ताकते रहिए, देखते रहिए, और कुछ करने का जरूरत है न, बनाना है न बिगाड़ना है, न कुछ बाहर का सोचना ही नहीं है। जो कुछ करना है अंतर में आनंद से मगन से बैठे रहिए, तब होगा एक तत्व दृढ़ाभ्यासाद। एक तत्व का दृढ़ अभ्यास, समय चाहिए इसके लिए। संसार के कामों को करते हैं तो कितना समय देते हैं? सुबह घर से निकलते हैं, रात में घर में आते हैं, कितना वक्त दिए, कितना मेहनत किए, सुबह से लेकर के रात तक काम किए हैं, घर आए हैं तब पैसा हुआ है। अब परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे पट से आंख बंद कर लेते हैं, खोल लेते हैं, कहते हैं परमात्मा मिल जाएगा। ऐसे कैसे हो सकता है? संसार की उपलब्धि के लिए आप इतना समय देते हैं और परमात्मा की प्राप्ति के लिए चट से चाहते हैं। नहीं नहीं, इसके लिए समय देना पड़ेगा। जितना समय संसार में लगाते हैं उसे बहुत गुना समय ईश्वर प्राप्ति में लगाएंगे, तब परमात्मा की प्राप्ति होगी, अन्यथा नहीं हो सकती। कहेंगे थोड़ा थोड़ा जो करते हैं, थोड़ा थोड़ा में कई जन्म लग जाएगा। करते रहिए, 1 जन्म, 2 जन्म, 3 जन्म, सैकड़ों जन्म, 550 जन्म भगवान बुद्ध को लगा था। उन्होंने कहा था मुझे 550 जन्म में परमात्मा की प्राप्ति हुई है। तो हम लोग भी 1000 जन्म लेना चाहते थे, लेते रहिए। आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। आवागमन में पड़ जाएंगे और भोगते रहिए। कहते थोड़ा ये भी करेंगे, थोड़ा ये भी करेंगे, थोड़ा ये भी करेंगे, थोड़ा थोड़ा करते रहिएगा और कितना जन्म लेते रहिएगा। तो संत महात्मा कहते हैं इसमें वक्त दीजिए, समय दीजिए। एक एक साधक को मैं जानता हूँ, वो गृहस्थी है, घर के कामों को करता है, लेकिन रात में बैठ करके ध्यान करता है, बैठे ही रहता कितना घंटों तक। गृहस्थी है, बाल बच्चा वाला है, मैं देखा हूँ, भागलपुर का है वो। बहुत ऐसे गृहस्थ हैं, बहुत ध्यान करता है। दिनेश मिश्र यही बिलास बुढ़ाड़ में, मैं उनके यहाँ भी जाता हूँ, वो भी ध्यान करते हैं खूब। गृहस्थी तो है, लेकिन ध्यान की ओर कितनी प्रवृत्ति है, बैठे रहता है, ब्रह्म मुहूर्त में जब करके ध्यान करता है। तो कहेंगे कि संसार भी हमको बने और परमार्थ भी बने, इसमें बहुत समय लगेगा। दोनों बनाने में रहेंगे तो बहुत समय लगेगा। कितना जन्म लग जाएगा। एक एक आदमी देखिए खूब ध्यान करता है, ध्यान करता है, उसको इसी जन्म में मोक्ष और मुक्ति मिल जाती है। कहता है दृढ़ाभ्यासाद, दृढ़ अभ्यास चाहिए। यावन प्रक्षीण चित्त दर्पस्य निगृतेन्द्रिय विषय, कहते हैं यदि चित्त को एकाग्र करना चाहते हैं, मन को एकाग्र करना चाहते हैं, तो कहता दृढ़ अभ्यास चाहिए। ये मैं नहीं कहता हूँ, उपनिषद कह रही है। उसके बाद कहते हैं ईश्वर के तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सत्संग करना होगा। आप कहेंगे कि ईश्वर का तत्व ज्ञान क्यों प्राप्त करेंगे, क्या जरूरी है? ईश्वर बड़े कृपालु हैं, दयालु हैं, बड़े उपकारी हैं। एक मार्केट है, बिग बाजार है, या कहीं मेला लगा हुआ है, आप कहीं जाते हैं, वहाँ विविध वस्तुओं को आप देखते हैं। एक जगह आप प्रतिमा का दर्शन करते हैं, बड़ा सुंदर आकर्षक, मन मोह लेता है, आकर्षित इतने होते हैं, मन इतना प्रभावित होता है। अब क्या मूर्ति बनाया गया, क्या कला मढ़ी गई है। आप इतने खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं उस प्रतिमा को देख करके कि आपके मन में होता है कि यदि इस प्रतिमा बनाने वाले का दर्शन होता, ओह कितना अच्छा लगता। उनसे मिल करके पूछते आखिर ये कैसे बनाया, किस तरह से आपने बनाया, आपके मन में होता, मिलने का मन होता। जैसे मान लिया जाए कोई
हीरो के विषय में सुनते हैं, हीरोइन के विषय में सुनते हैं, या कोई ऐसे अद्भुत चमत्कार कर जाते हैं उनके विषय में आप जानना चाहते हैं, तो मिलना भी चाहते हैं कि मिलते एक बार कितना अच्छा लगता, ओहो कैसे कलाकार हैं। जैसे किशोर कुमार का आप गाना सुनते हैं तो मन में होता बाप रे क्या गला है, ऐसा गला इतना मधुर, क्या गाते हैं वो। जानते हैं उसका गला बड़ा मोटा मोटा था, उसकी जीवनी में बताया गया था, वो एक बार किचन में काम कर रहे थे, छुरी से कुछ कर रहे थे, छुरी ऐसे ही गिर गई, नोक तरफ पैर में धंस गया पूरा। उसको हॉस्पिटलाइज किया गया, हॉस्पिटल में गए, 3 महीने तक वो हॉस्पिटल में रहे और 3 महीने तक वो रोते ही रहे। वो अपने से बता रहे थे, मैं जो इतना रोया, रात दिन इतना रोया, रोते 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 हमारा गला ही ठीक हो गया और हम इस तरह से गाने लगे। अब देखिए, तो यदि किशोर कुमार को देखेंगे तो कहेंगे दो तोरी कैसा देखने में लगता है, एकदम काला कलौटा है, देखने में भी अच्छा नहीं है, लेकिन आवाज़ कैसी है, कितनी अच्छी है। तो जिसमें कला होती है उस कलाकार को आप जानना भी चाहते हैं, उनसे मिलना भी चाहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है, जो परमात्मा है, जिसके लिए वेद भगवान प्रेरित करते हैं, उत्साहित करते हैं, उसको जानो, उसको प्राप्त करो। आखिर उसमें क्या कला है, कैसे है वो, क्यों जानना चाहेंगे। तो किसी की विशेषता को जब आप जानते हैं तो प्रेम होता है। जब तक किसी को आप जानते नहीं हैं तब तक आप मानते भी नहीं हैं। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ फैक्ट्री में बहुत सारा लेबर है, वर्कर है, वो आता है पहली बार, आप नहीं जानते हैं किस तरह से ट्रीट करते हैं, ये पता नहीं है, लेकिन जानते 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 जब जान जाता, अरे बहुत अच्छा ही आदमी है। यदि भूल भी हो जाती है तो कहते नहीं 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 ये बहुत बढ़िया आदमी है, ऐसे भूल हो गई होगी। और जिसको नहीं जानते हैं उसके साथ प्रेम नहीं होता है। जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति रुढ़ाई, जिम खगेश जल के चिकनाई। जानना पड़ेगा किसको, जिनसे आप जुड़ना चाहते हैं, जिसको आप मानना चाहते हैं, जिसको अपनाना चाहते हैं, जिससे आपको मतलब सिद्ध होगा, जानना ही पड़ेगा। अच्छा, जानने का क्या माध्यम है? सब व्यक्ति और वस्तु को जानने का अलग अलग माध्यम है। जैसे मान लिया जाए कोई शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, स्कूल में जाके जानता है। कोई विशेष डिग्री प्राप्त करना चाहता है, कॉलेज में जाकर के जानता है। कोई विशेष कला सीखना चाहता है तो ITI करना पड़ता है, वहाँ एक कॉलेज है, वहाँ पढ़ना पड़ता है। जानने का अलग अलग माध्यम है। अलग अलग जगहों में जाकर के अलग अलग ज्ञान प्राप्त करते हैं। कहते हैं यदि ईश्वर को जानना चाहते हो, ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हो, उसको जानने का माध्यम सत्संग है। सत्संग के माध्यम से ईश्वर के विषय में जान सकते हैं। जब सत्संग करेंगे ईश्वर से प्रेम होगा, ईश्वर से लगाव होगा, ईश्वर से झुकाव होगा। और ईश्वर को आप जब जानेंगे तब ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो यही एक माध्यम है, यह एक प्लेटफॉर्म है जहां हम ईश्वर के विषय में जान सकते हैं और पहचान भी सकते हैं और उसको प्राप्त करने का प्रयास भी कर सकते हैं। और कहीं कोई उपाय नहीं, क्योंकि वेद भगवान ही कहते हैं ईश्वर के तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सत्संग करना होगा। सत्संग से लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। लगे रहिए, जुड़े रहिए सत्संग से। जो सत्संग से छूट गया वो लुट गया। इसीलिए थोड़ा ही सही, थोड़े समयों को आप यदि सत्संग में लगाते हैं बहुत लाभ देगा। थोड़ा समय, थोड़ा ही दीजिए, समझते समझते समझ जाएंगे। इसलिए वेद भगवान कहते हैं उस ईश्वर को, परमात्मा को जानने के लिए सत्संग की आवश्यकता है। मोक्ष द्वारे द्वारपाला चत्वारः परिकीर्तिता, समो विचार संतोष चतुर्थ साधु संगम। उपनिषद में हम लोग सुन रहे थे मोक्ष के द्वार पर 4 द्वारपाल रहते हैं। कहते हैं समो विचार संतोष चतुर्थ साधु संगम। मोक्ष मुक्ति को कहते हैं, परमात्मा के धाम को कहते हैं, ईश्वर के घर को कहते हैं। ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं तो वहाँ 4 द्वारपाल हैं।
जिसको बॉडीगार्ड कहते हैं। कहेंगे बाप रे बाप, भगवान भी बॉडीगार्ड रखते हैं, उनको भी डर लगता है। हम लोग रखते हैं इसलिए कि कोई असामाजिक था तो घुस न जाए, परेशान न करे। तो भगवान को क्यों डर लगता है? कहते भगवान को इसलिए डर लगता है कि भगवान के दरबार में सब घुस जाएगा तो वहाँ, इसलिए भी रोकता है। तो सबसे पहला बॉडीगार्ड कौन है? कहते हैं साधु संत। ये रोकते हैं ना, रोकेंगे ना, सब कैसे चला जाएगा? पहले उनसे मिलिए, उसके बाद वहाँ जा सकते हैं। राम द्वारे तुम रखवारे, हो तो ना गया बिनु पैसारे। मतलब जब तक हनुमान जी की आज्ञा नहीं होगी तब तक आप अंदर नहीं जा सकते भगवान के यहाँ। उसी तरह जब तक संत की आज्ञा नहीं होगी तब तक सर्वेश्वर के पास नहीं जा सकते हैं। ये दरबान है, इनसे मिलना पड़ेगा सबसे पहले। इसीलिए भगवान श्री राम ने कहा था कि जो कोई मुझे प्राप्त करना चाहता हो, मुझसे मिलना चाहता हो, तो प्रथम भगति संतन कर संगा। भगवान श्री राम ने कहा है सबसे पहले संतों के संग में ही जाना पड़ेगा। नहीं तो वहाँ तो लिख देना चाहिए कि प्रथम भगति राम कर संगा, प्रथम भगति गणेश कर संगा, प्रथम भगति हनुमान कर संगा। किसी का नाम नहीं लेकर के कहता प्रथम भगति संतन कर संगा। भक्ति में सेवा, सबसे पहली सेवा संत के पास जाना होगा। वहाँ जब तक नहीं जाएंगे, वो सेवा जब तक पूरी नहीं करेंगे, तब तक आप संत के विरुद्ध में आप भीतर नहीं जा सकते, रोक देंगे वो। एक थे सूथरा सा, अपने गुरु की सेवा में रहा करते थे। हम लोग भी रहते थे, कभी कभार भूल भाल होती है। आप लोग बाहर से जाते थे, आप लोगों को पता नहीं चलता था, लेकिन हम लोग वहीं रहते थे तो हम लोगों को अंदरूनी बात पता रहता था, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, क्या व्यवहार होता है, नहीं होता है। चेला में और में आश्रमवासी में ये सब नहीं जानता है। क्यों? आप लोग तो गए, दर्शन किए, प्रणाम किए, 2-3 रोज रह चले आए। कमरे से गुरुदेव के पास से कमरे के पास जाते थे, उसके बाद चले गए। और जानने की आपको आवश्यकता ही क्या थी? क्यों किसी के पचड़े में हम पड़े? कुछ दिन तो परमानंद बाबू थे ही मंत्री, इनको पता भी होगा कि क्या क्या होता है। नहीं, ये वहाँ के ये मार्गदर्शक थे, देखने वाले थे, व्यवस्था करने वाले थे, मंत्री थे, इनको तो कुछ पता ही होगा। लेकिन आम लोगों के लिए कहते जो आता जाता उसको कुछ भी पता नहीं। बहुत सारी बातें होती रहती है। सूथरा साहब की गलती हो गई, उसको गुरु ने कहा यहाँ से भागो, तुम सेवा में नहीं रहने देंगे। और अपने सेवकों से कहते हैं इसको आजीवन के लिए बाहर कर दो, भगा दो यहाँ से, कभी ना आ सके ये। तो उसको निकाल दिया गया, आज्ञा हो गई, चले गए। अब बेचारा गुरु की सेवा में सब दिन रहा हुआ, अब उसको मने न लगे। जो जिस माहौल में रहता है ना, उसको उसी में जीने की कला आ जाती है। जिस माहौल में रहिए, आप कचड़ पचड़ में रहते हैं तो वहीं अच्छा लगता है, आप शांत में रहता है आपको वहीं अच्छा लगता है। अपना अपना स्वभाव संस्कार माहौल के अनुसार बनता है। आपको शांत एकांत अच्छा लगता है और किसी को बाजारे में अच्छा लगता है। एकदम खूब कचमच हो रहा है वहाँ पर, वहीं वो खुश है। आदत बन गया है, स्वभाव बन गया। वहाँ बस स्टैंड में जाकर के देखिए, इधर से उधर चिल्लम चिल्ला होता है, और वहीं पर रोज बरसों से वो आदमी रहता है, उसको वहाँ अच्छा लगता है। तो उसी तरह से एक माहौल होता है रहने का, सबका अपना अपना जीने का ढंग होता है। कोई कहेंगे कैसा आदमी है, एडजस्ट नहीं करते हैं, नहीं करेंगे एडजस्ट। आप इतने शांत एकांत में रहते, देखिए ये लगता है कितना अच्छा लगता है कि कोई वीरान जगह में जो जंगलों में कुटिया उटिया होती है वैसा ये स्थान है। शांत है, कोई हलचल नहीं, न बच्चा है, न कच्चा है, न बड़का है, न छोटका है, सब चुपचाप अपना ध्यान भजन सत्संग करते हैं। आपको यदि भेज दिया जाएगा मार्केट में जहाँ हजारों आदमी है, रहिएगा, माथा भारी हो जाएगा, दुखने लगेगा, मतामने रहेंगे। सूथरा सा को मन नहीं लग रहा था कि गुरु महाराज हमको हटा दिए हैं, भूल हो गई थी, अब कैसे क्या करें, दर्शन भी नहीं होता, भेंट भी नहीं हो पा रही है, मिले तो कैसे मिले। वो सोचता है कि गुरु महाराज से मिलेंगे। एक युक्ति निकाले, वो क्या करते हैं, बोड़ा लिए, बोड़ा में पूरा ढेला पत्थर इतना बड़ा बड़ा भर लिए, माथा पर ले लिए, अच्छा ले वो गए फर्स्ट गेट के पास। उसको रोक दिया, कहाँ जा रहा है? बोले गुरु महाराज का दर्शन करने के। बोले नहीं नहीं, आपको तो निकाल दिया गया, गुरु महाराज निकाल दिए हैं, कहा कि जीवन भर नहीं आ सकते हैं, हम नहीं जाने देंगे। बोले देखते हो मेरे माथे पर
ये जो कुछ भी है गुरु महाराज को चढ़ाएंगे और प्रसाद स्वरूप जो कुछ भी मिलेगा आधा तुमको देंगे। बोले नहीं बाबा हम नहीं ऐसा कर सकते, रिक्स है, आप चले जाएंगे कहेगा कौन घुसने दिया और फिर हमको निकाल देगा तो नौकरी चली जाएगी हमारी। बोले अच्छा तुमने जाने देगा, नौकरी चली जाएगी, डर लगता है। हम पुराने सेवक हैं, अजय कहीं गुरु महाराज प्रसन्न हो गए, हमको रख लिए, किसी तरह चले गए और सबसे पहले तुम्ही को भगाएंगे, इसीलिए मान जाओ बात, हम इतना दिन रहे हैं, तुम नहीं जानते पहचानते। बोले जानते पहचानते हम क्या करेंगे। बोले नहीं नहीं मानो मेरी बात, मेरी इच्छा है दर्शन करेंगे खाली, उसमें क्या हम करने जाएंगे, दर्शन कर लेंगे फिर तुरंत आ जाएंगे। सोचिए कोई बात नहीं है, जो कुछ मिलेगा इसको आधा देगा, देखते हैं गुरु महाराज क्या देता है, जाने देते हैं एक बार ये रिक्स सही। तो वो क्या कहता है, अच्छा ठीक है चले जाइए लेकिन जल्दी आ जाइए। बोले हाँ एकदम आ जाएंगे जल्दी। गया दूसरे गेट के पास गए, 3 दरबान था। बोले आप कैसे आ गए। बोले ऐसे आ गए, पहले वाले से मेरी बात हुई है, जो कुछ गुरु महाराज देंगे प्रसाद स्वरूप आधा उनको देंगे, आधा में 25% तुमको दे देंगे, और हम जा रहे हैं दर्शन करके तुरंत आएंगे, बहुत दिन हो गया हमको मन नहीं लगता है, हमको जाने दो और दर्शन करके आएंगे, कोई बात नहीं है। बोले कुछ हो जाएगा तो। बोले कुछ भी नहीं होगा, खाली प्रणाम करेंगे चले आएंगे। अरे पहला वाला रिक्स लिए लिया है और तुम काहे दिमाग लगाते। वो भी सोचा जो जाने देते हैं, जो कुछ मिलेगा कुछ तो देगा हमको भी। फिर तीसरे के पास गया, बोला आप कैसे आ गए। बोले ऐसे ऐसे हम आ गए हैं, पहले वाले से ऐसे बात हुई है, दूसरे वाले से ऐसे बात हुई है, और तीसरे में तुम हो, हमको जाने दो, जो कुछ मिलेगा 25% जो बचा तुम लोग लेना, हमको क्या जरूरी है, हमको खाली दर्शन करना है, इसीलिए जाने दो, प्रणाम करेंगे तुरंत चले आएंगे, हमको मन नहीं लग रहा है बाहर में, गुरु महाराज के पास सब दिन रहे हैं और दर्शन भी नहीं मिल रहा है। वो भी सोचा कौन लफड़ा लेगा, जाने ही देते हैं। जब 2 आदमी रिक्स ले लिया, हम भी ले लेते हैं। घुसने दिया उसको, माथा पर पोटरी था, उसको तो सब देखा हुआ था दरबार में कहाँ क्या क्या होता नहीं होता। जाना पहचाना आदमी, सीधे चले गए गुरु महाराज के पास, वहाँ बैठे हुए थे, वो पोटरी रख दिए चरणों में। जैसे देखते हैं गुरु महाराज, ये सुथरा सा ये कैसे आ गया, इसको किसने आने दिया, अरे इसको तो हम बोले थे आजीवन नहीं आएगा, 100 जूता दो इसको। गुस्सा में आ गए गुरु महाराज, बोले 100 जूता दो इसको, सेवकों से बोले। सुथरा सा कहता हुजूर इसका पहले ही बंटवारा हो गया। बोले क्या मतलब हुआ। बोले हुजूर प्रसाद स्वरूप 100 जूता हमको दे रहे। बोला हाँ 100 जूता तुमको दे रहे। बोले हुजूर सबसे पहले गेट के को 50 जूता दे दीजिए। बोले क्यों। बोले कि उसको हम कह दिए हैं गुरु महाराज जो प्रसाद स्वरूप देंगे आधा पहले वाले को देंगे, फिर बोले कि दूसरे वाले को 25 दीजिए और तीसरे वाले को 25 दीजिए, 100 का बंटवारा हो गया ना। गुरु महाराज इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए। बोला अच्छा ठीक है तुम रोज सेवा में। तो मेरे कहने का मतलब ये है, यदि दरबारी गड़बड़ होगा तो अनहरा गुरु बहरा चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला। संत होना चाहिए, सदगुरु होना चाहिए, जो आपको परमात्मा तक ले जाएगा। ऐसे नहीं कि अधकचड़ा गुरु के पास चले गए आ कहेंगे कि हम संत के पास गए तो कहाँ भगवान मिले, कभी नहीं मिल सकते हैं। परमानंद बाबू गा रहे थे कल, कहते हैं जो गुरु होते हैं, गुरु क्या करते हैं, वही रूबरू हूबहू दर्शन कराते हैं। कहते हैं ये राह मंजिलिस कहे पर पहुंचना मुश्किल नहीं, मुश्किल कुसा है रूबरू जिसने तुझे पंजा दिया। जो दर्शन करावे वैसे सच्चे और पक्के गुरु की आवश्यकता, उसी को संत कहते हैं। उनके पास जाने के लिए कहे। उपनिषदकार कहता है कि सबसे पहले साधु के पास जाओ, संत के पास जाओ। जब संत के पास जाएंगे कुछ शिक्षा देंगे, दीक्षा देंगे, कुछ बतलाएंगे, उसके बाद कुछ करेंगे, उसके बाद आपके अंदर में परिवर्तन होगा, तब परमात्मा के पास जाएंगे। जब तक संत के पास नहीं जाएंगे तब तक परमात्मा नहीं मिलेंगे। इसीलिए प्रभु श्री राम ने कहा प्रथम भगति संतन कर संगा। सबसे पहली सेवा यदि करना चाहते हैं संत का करिए, क्योंकि सबसे बड़े हैं संत, दूसरा नाम है, तीजे 10 अवतार तिन्हें प्रणाम है, ब्रह्मा विष्णु महेश सकल अवतार है, अरे हारे पलटू सबके ऊपर संत मुकुट सरदार। कहता सबसे बड़े संत होते हैं। तो जब सबसे बड़े संत होते हैं, बड़ा होते ही पूजिए। तो बड़े जब हैं तो उसकी पूजा होनी चाहिए। भगवान ने भी कहा सबसे बड़े संत हैं।
संतों ने कहा सबसे बड़े संत हैं, तो जो बड़े होते हैं उनकी पूजा होनी चाहिए। तो कैसे पूजा करेंगे? गुरु पूजे सब देव न पूजे, गुरु पूजा सब पूजा, प्रथम देव गुरुदेव जगत में और न दूजो देवा। कहते हैं सबसे बड़े गुरु होते हैं, संत होते हैं, उनकी पूजा करनी चाहिए। प्रथम देव गुरुदेव जगत में और न दूजो देवा। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। यहीं से पूजा प्रारंभ होती है। कहते हैं मूल पूजा गुरु पाँव है। मूल जो पूजा है, पूजा का मूल, पूजा का जड़, कल बतला रहे थे ना पूजा के विषय में। तो पूजा का जो मूल है, जो जड़ है, वो गुरु पूजा है, गुरु के चरणों की पूजा है। मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पाँव, मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत सद्भाव। इतना में तो सब कुछ है। सबसे मूल पूजा क्या है? ध्यान। सबसे मूल पूजा क्या है? गुरु का पैर। तो गुरु का पैर वो बाहर वाला नहीं, अंतर वाला। कहते हैं कि गुरु महाराज ने कहा है, मन दृष्टि थिर करे नख तेंदु भानुमय गुरु रूप पाव। गुरु का रूप क्या है? कहते वो बिंदु जो है वो गुरु का रूप है। तो कहते जब बिंदु ध्यान करेंगे, एक तत्व का दृढ़ अभ्यास करेंगे, यही मूल पूजा है। इसी मूल पूजा से सब पूजा हो जाता है। गुरु पूजे सब देव न पूजे। ऐसा न कि गुरु का चरण यहाँ लिया ये खूब उसमें आँख रगड़ते रहिए या फूल चढ़ाइए, वो नहीं। गुरु का जो चरण है वो बिंदु है, सूक्ष्म चरण। उस बिंदु का जो ध्यान करता है, असली गुरु की पूजा वही करता है। उसके बाद जो ध्यान करता है वो मूल पूजा है। और संसार में बहुत वचन है, पिता का वचन, माता का वचन, भाई का वचन, देव का वचन, देवताओं का वचन, बहुत का वचन है। लेकिन कबीर साहब कहते हैं मूल नाम गुरु वचन है। सबका वचन आप रखते हैं और गुरु का नहीं रखते हैं तो सब बेकार हो गया। क्यों? हम कहते जड़ में पानी नहीं डालेंगे तो गाछ टिकेगा। आज पत्ता का सेवा करिए, डंठल का सेवा करिए, खूब पूजा करिए, मानते रहिए, और जड़ में पानी नहीं दीजिए, टिकेगा गाछ? तो जड़ को टिकाना इसलिए जरूरी है कि चेतन टिका रहेगा, टहनियाँ टिकी रहेगी। समझ गए? तो मूल रूप में क्या है? गुरु का नाम, गुरु का वचन, गुरु का ध्यान, यही जड़ है इस जीवन का। तो कहते हैं मूल नाम गुरु वचन है। दुनिया का वचन छूटे तो छूटने दीजिए, मत पालन करिए, कोई बात नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, कोई पाप नहीं है। लेकिन गुरु का वचन नहीं हटना चाहिए। गुरु सीढ़ी ते उतरे तब शब्द भी ना होए, उसका क्या परिणाम होगा? ताको काल घसीटिए राख से कहने को। गुरु सीढ़ी ते उतरे, वो सीढ़ी क्या है? शब्द। इस सीढ़ी सीमेंट का है, लोहा का, प्लास्टिक का, सब तरह की सीढ़ियाँ होती हैं। लेकिन गुरु की सीढ़ी क्या है? वो शब्द है। गुरु सीढ़ी ते उतरे, जो उतर गया उसका तो काल घसीटेगा। इसीलिए गुरु के वचन से टिकना नहीं चाहिए, हटना नहीं चाहिए। गुरु का जो वचन है वो समझ लीजिए ब्रह्मा विष्णु महेश से भी बढ़ करके। तो कहते हैं गुरु वचन यदि पालन करते हैं तो मूल पूजा हो गया, यही असली चीज है। उसके बाद कहते हैं ये वेद भी कह रहा है कि सत्संग करो, दूसरी लाइन में कहे ध्यान करो। तो सत्संग और ध्यान जो है ये मूल पूजा है, मूल यज्ञ है, सब पूजा का ये जड़ है। इसीलिए कहा कि सत्संग करो। वेद भगवान ने कहा एक तत्व का दृढ़ अभ्यास करो, अर्थात बिंदु ध्यान करो, यही एक तत्व है। सभी के पड़े जो परम तत्व रूपी सोई आत्मा है, सोई आत्मा है। परम तत्व सोई आत्मा, आत्मा है। और जो मूल तत्व है जिसका हम लोग ध्यान करेंगे वो बिंदु है। एक तत्व दृढ़ाभ्यासात्, ये उपनिषद में लिखा हुआ है, इसका दृढ़ अभ्यास होना चाहिए। अब शिवनारायण स्वामी कह रहे थे मन रे तू लागी रहो यही हो। किस ओर? काम की ओर, संसार की ओर, सिनेमा की ओर नहीं, खाने की ओर नहीं, उस ओर नहीं। ओर मन दिशा,
कौन ओर लगना है? गुरु ओर। मन रे तू लागी रहो यही ओर, तो कौन ओर? गुरु ओर। कोई गुरुमुखी होता है, गुरुमुखी का मतलब होता है दीक्षा लेने वाला, शिष्य बन जाना, उसको गुरुमुखी कहते हैं। लेकिन गुरुमुखी का अर्थ होता है गुरु का जो मुख है उस मुख ओर देखना। तो गुरु का मुख किधर? जैसे आपको हम देख रहे हैं, हम आप हमको देख रहे हैं, देखिए यही मुख है, ये मुख नहीं, मुख में रुख दिशा। तो गुरु का रुख किधर होता है? जैसे आपका घर पूर्वाभिमुख है तो गुरु का रुख किधर होता है? कहते प्रकाश की ओर, ज्ञान की ओर, अंतर की ओर, परमात्मा की ओर। तो कहते हैं गुरुमुखी वही है जो गुरु के अनुसार ध्यान करता है। गुरु जिधर गया है उधरे गया है। गुरु किधर गया है? प्रकाश की ओर गया है। गुरु शब्द की ओर गया है, गुरु अंतर की ओर गया है। कहते उधर जो शिष्य जाता है वही गुरुमुखी है, नहीं तो मनमुखी है। सत्यनारायण स्वामी क्या कहते हैं? लागी रहो यही ओर। कौन ओर? पूरब ओर, पश्चिम ओर, दक्षिण ओर नहीं, गुरु ओर। कहते हैं लागी रहो यही ओर, तो गुरु की ओर लगो। सार शब्द कपाल भीतर होत अनहद सोर। सार शब्द कपाल भीतर। वाह, क्या परमात्मा ने बनाया है। कहते इसके अंदर में शब्द हो रहा है और उससे हम दूर हैं, विमुख हैं, पता ही नहीं चलता है। बाहर के शब्दों में घूमे हुए हैं, अटके हुए हैं, लटके हुए हैं, भटके हुए हैं। अंतर में ध्वनि हो रही, आवाज हो रही, मधुर धुन, रागरी मधुर धुन। बुझिए तो, उठत मधुर धुन रागरी, मेरी सूरत सुहागिनी जागरी। कबीर साहब कहते हैं मधुर धुन। ऐसा नहीं कि फीका वाला या कड़वा वाला, नहीं, मधुर। मधुर में ना मीठा, मुलायम, सुनने में जो प्रिय हो, कर्ण प्रिय, जो आपको मुग्ध कर देगा, ऐसी आवाज हो रही भीतर में। सार शब्द कपाल भीतर होत अनहद सोर। मन रे तू लागी रहो यही हो। संत महात्मा ने कहे कि आप संसार में लगे रहिए। कहते नहीं, अरे मन तुम इसी ओर लगे रहो, तुमको फायदा होगा, बहुत लाभ मिलेगा, तुम लगे तो रहो। पहले किसी को पता ही नहीं चलता क्या होगा, नहीं होगा, कैसा होगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कहते विश्वास करो, दृढ़ विश्वास के साथ तुम लगे रहो। मैं जो कह रहा हूं, यदि लगे रहोगे तब क्या होगा? सुनी समझही, सुनने को मिलेगा, समझने को भी मिलेगा। सुनी समझही मन मुदित निहारत, आप पलक पड़ो जनी भोर। मन रे तू लागी रहो यही। कहते हैं जब पलक बंद करेंगे ना, भोर हो जाएगा। इतना मगन, इतना आनंद, इतनी खुशी, भोरम भोर होगा, पता नहीं चलेगा आपको। भोरा जब फूल में कोई आया है, फूल में जब पराग लेता है तो क्या होता है? वो पराग में इतना अनुराग रखता है कि जय गुरु, उस पराग में इतना अनुराग रखता है, जानते हैं, मशगूल हो जाता, भूल जाता है संसार को। भौड़ा, इतनी मिठास है ना उस पराग में, वो भूल ही जाता है कि और कुछ भी है दुनिया में, कुछ भी भूल जाता है। शाम होती है, पंखुड़ियाँ बंद हो जाती है और उसी में वो एकदम मगन रहता है। उसमें क्षमता है, काठ को काट सकता है, चौकी को भी काट देगा। लेकिन उतना सुकोमल पत्ता, उस कमल का जो पत्ता इतना कोमल है, उस पराग में इतना अनुराग रखता है, वो प्रेम से, प्यार से वो रात भर रह जाता है। प्रभात जब होता है, पंखुड़ियाँ जब बिखरती है, तब निकलता है वो। ऐसा मन लगता है। कहते हैं कि सार सुनी समझई मन
मुदित निहारत, पलक परोजनी भोर भोरम भोर, मन रे तुम एक बार लागी रहो यही हो। एक बार तो लगो और देखो भोर होता कि नहीं होता है। आनंद में रहेंगे, मगन में रहेंगे। सांझ भोर दिन रैन कछु जाने नहीं, पते नहीं चलेगा कि भोर हुआ कि सांझ हुआ कि दिन हुआ कि रात हुआ, कुछ भी नहीं पता चलेगा। गुरु महाराज बरामदे पर बैठे थे, गर्दन झुक गई, आंख बंद है, भगीरथ बाबा सेवा में हैं। कुछ देर हो गई, उनके मन में होता गुरु महाराज सो गए। गर्दन जब समाधि में चले जाते हैं, सूरत जब सिमट जाती है तो शरीर जड़वत हो जाता है। तो चेतन के कारण हम लोग का गर्दन ऐसे सीधा है, चेतन के कारण। और यदि चेतना का सिमटाव हो जाएगा तो सब जगह से कोई लसे नहीं रहेगा हाथ में पैर में, चेतना पूरा लूज हो जाएगा। तो गर्दन झुक गई थी, सिमट गया था मन गुरु महाराज का। तो भगीरथ बाबा के मन में होता है कि गुरु महाराज सो गए, तो ऐसा करते हैं यहाँ से ले जा कर के अंदर में लिटा देते हैं। तो भगीरथ बाबा कहते हैं हुजूर अंदर चला जाए। तो गुरु महाराज की गर्दन ऐसी थी। उसके बाद देखे कि गुरु महाराज किसी तरह से हलचल नहीं कर रहे हैं, फिर कहते हैं कान के पास हुजूर अंदर चला जाए। फिर भी गुरु महाराज किसी तरह से टसमस नहीं किए। सोचे कि गुरु महाराज नहीं सुन पा रहे हैं, सो गए हैं, सो गए इसीलिए नहीं सुन पाते हैं। जोर से कहते हैं हुजूर अंदर चला जाए। तो गुरु महाराज कहता अरे अब कौन अंदर जाएंगे, हम तो अंदर में हैं, अब कहाँ ले जाना चाहते हो। अब बुझिए तो सांझ भोर दिन रैन कछु जाने, उनको पता ही नहीं चलता था। सुबह होगा तब ना। अच्छा जब सूर्य उदय है तो फिर कैसे कहेंगे कि अभी शाम है, कोई कह सकते हैं? तो उनके अंदर में जो अंतर का सूर्य है उदय ही रहता था, इसी अंधकार था ही नहीं। तो वो कैसे कहेगा कि अभी सुबह हुआ शाम हुआ दोपहर हुआ। एक रस रहते थे, एक जैसे रहते थे। इस तरह से जब साधना करेंगे तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। और समय शेष हो गया है, अब बातें तो चलती ही रहती है, कहीं अंत है इनका। लेकिन समय पर सब कुछ करना शोभा देता है। समय पर सूर्य उगता है तब ना उसको भगवान कहते हैं। सूर्य कहेगा थोड़ा लेट जाते हैं, 2 घंटा बाद ही उठेंगे तो क्या होगा, हाहाकार मच जाएगा। एकदम देर नहीं करता सूर्य। समय पर सब काम करिए, आप भगवान के तरह बन जाएंगे। खाली समय का महत्व दीजिएगा, आपका वेट बढ़ जाएगा, महत्व बढ़ जाएगा। क्योंकि बाप ये व्यक्ति घड़ी को नहीं देखिए, इसको देखिए, अक्षय कुमार को देखिए, उसके विषय में जब सुनेंगे वो समय के बड़े पक्के हैं, बड़े मेहनती हीरो हैं, लेकिन समय के भी हीरो हैं, स्वास्थ्य के भी हीरो हैं। वो देखिए हीरो ऐसे नहीं होता, सब तरह से वो हीरो हैं। तो समय का महत्व जब दीजिएगा आपका भी महत्व बढ़ जाएगा। आप समय पर यदि जाइएगा ना, वहाँ पर फैक्ट्री में लेबर सब खा तो रहा है कि जल्दी खाओ, अभी राजा बाबू आ जाएंगे, टाइम हो गया है। अरे नहीं समय पर जाएंगे तो कहेंगे कि कहाँ गए थे, और झट से खा करके वहाँ उपस्थित हो जाएगा, आपका वेट बढ़ जाएगा। तो अब समय हो गया, 2 ही मिनट बचा, हो सकता है गेट से प्रवेश करते होंगे, जैसे जाके देखता हाँ देखिए गाड़ी आ गई, देखिए आपका कितना महत्व बढ़ता। उसी तरह से समय हो गया है। अब मैं समाप्त करना चाहता हूँ। श्री सद्गुरु आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारे सैकड़ों श्रोता इस ऑनलाइन पर है उनको भी मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आप लोग जुड़े रहते हैं, बड़ी खुशी होती है, कम से कम जुड़े रहते हैं, सत्संग सुनते रहते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की